सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर मान लो कि आपकी जो कैपिटल की शुरुआत हुई थी वो कितनी थी, 2 लाख रुपए की थी। और 30 जून 2017 को आपने 1 लाख की एडिशनल कैपिटल क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे आ जाइए इधर। आपने 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तीन तरीके आपको करके दिखा रखे हैं, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर आप एक क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए कैसे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है। नाराज है। सबसे पहले देखिए आपकी जो पहला अमाउंट है ओपनिंग कैपिटल का, कितना दे रखा है, नोट्स खोल के देखिए कितना अमाउंट दे रखा है, देखिए अमाउंट गिवन टू यू। 2 लाख दे रखा है। 2 लाख पर 12%। पहले देखिए 2 लाख कब तक रहा, किस टाइम तक 2 लाख रुपए रहा था। अप्रैल मई और जून 3 महीने तक रहा। तो हमने क्या किया, 2 लाख पर 3 महीने का निकाल दिया। फिर वो दो से कितना हो गया, 3 लाख हो गया। और वो 3 लाख कब तक रहा, मार्च 31 तक रहा। 9 मंथ के लिए ला, 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकाल दिया। दिस इज वन मेथड। ठीक है जी, ऑनलाइन में भी। दूसरा मेथड कि इस 2 लाख और 1 लाख में से कौन सा ऐसा अमाउंट है जो पूरे साल आपके पास था। 2 लाख। तो 2 लाख पे आपने क्या करा, 12% इंटरेस्ट निकाल दिया पूरे साल के लिए। और जो 1 लाख था, केम टू यू, कब आया आपके पास, 30 जून। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना, 9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए इंटरेस्ट यहाँ लगा दिया। हो गया। यू विल गेट द सेम आंसर। पहला मेथड। दूसरा मेथड मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई, इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं। एक और तरीका देखिए, और आई विल एडवाइस कि इस तरीके को ना फॉलो करें। कैसे, 3 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दो। 3 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दिया भाई, ठीक। और आप मुझे बताइए वो जो 1 लाख था, वो कितना टाइम आपके पास नहीं था। अप्रैल नहीं था, मई नहीं था, जून नहीं था, 3 महीने नहीं था, उसको माइनस कर दिया। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस काम को कर सकते थे। तीनों में से किसी एक तरह से काम कर सकते थे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, उसको नोट करें। ये तीनों तरीके समझ में आए आपके पास, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। दोस्त हु आर ऑनलाइन समझ पाए इस बात को या नहीं समझ पाए, बताइए, बोलिए। सर आगे। आ गया सर। ठीक। चलो, अब आप देखिए दूसरा तरीका। अब हम क्या कर रहे हैं वाले, देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ क्या, कि एक्स हैज कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख ऑन 01042024। ये जी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ही इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 2 लाख ऑन 2 लाख ऑन July 1, 2024। पीछे से पांड्या, ऑन January 1, 2025 ही इंट्रोड्यूस्ड ही इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 2 लाख। आपसे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। निकालिए, करिए इसको सॉल्व। एक्स के पास 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी, 5 लाख की थी। उसने 2 लाख की कैपिटल July 1, 2024 को इंट्रोड्यूस करी है। और फिर January 1, 2025 को उसने 2 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया। 2 लाख नहीं बोले तो थोड़ा सा बदलते हैं इसको। 2 लाख की जगह मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे आपके पास। यहाँ पर 1 लाख, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसे करना है सॉल्व, करिए जल्दी से। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो एक विड्रॉल का था, मतलब एक एडिशनल कैपिटल का था। ये क्या है, दो एडिशनल कैपिटल का है। और मैं किसी भी मेथड से करके सॉल्व कर लीजिए, करना ही है आपको, करके दिखाइए। चलिए देखिए, वो बात नहीं, आपने कर लिया अच्छी बात है, नहीं करा तो देख लीजिए। पहला मेथड देखिए, हम लेके चल रहे हैं मेथड 1। आई विल स्टार्ट विद 5 लाख इंटू 5 लाख कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहा हूँ आगे,
हटा दिया, सो 5 लाख इंटू 12/100। रेट कितना है? 10 है। 10/100 कर दिया, ठीक है। इंटू, सबसे पहले देखिए कि 5 लाख कब तक रहा, जुलाई तक। अप्रैल मई जून 3 महीने तक रहा। इंटू कर दिया कितना, 3/12। प्लस, अब वो कितना हो गया? अब वो हो गया कितना? 2 लाख, यानी कितना हो गया वो? 7 लाख हो गया। कितना हो गया? 7 लाख इंटू 10/100। और ये जो 7 लाख था, ये कब तक रहा? जनवरी तक रहा। कब से कब तक? जुलाई से जनवरी तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फॉर 6 महीने के लिए। तो आई विल राइट व्हाट हियर, 6/12 प्लस, उसके बाद क्या हो गया ये? फिर 1 लाख और जुड़ गया। अब वैल्यू कितनी होगी इसकी? 8 लाख। इंटू कितना करेंगे? 10/100 करेंगे। इंटू कितना करेंगे बताइए? कितने महीने बचे अब? 3 महीने बचे। 3/12 निकला। ऐसा किया किसी ने? ऐसा है ना। दिस इज मेथड 1। ठीक है जी। मेथड 1 नोट कर लिया, अगर नहीं करा हो तो आपने मेथड 1 इसे कर लिया हम लोगों ने। आगे मेथड 1, मेथड 2 देखिए। सबसे पहले बताइए मुझे, 5 लाख इंटू 12/100। 5 लाख तो आपके, सॉरी, 10/100। 5 लाख तो आपके पास पूरे साल रहा ना? बोलो। हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेट टिल द एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वहां तक कर रहे हैं। उसके बीच में जितनी भी अप एंड डाउन है उनको भी कंसिडर कर रहे हैं। सुनो, पहले समझ। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया था? देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कहानी बताई गई थी, ये बताई गई थी कि दिस इज योर स्टोरी, कि एक्स हैज अ कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल। फिर उसने क्या कर दिया? 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिया जुलाई 1 को। जुलाई 1 को 2 लाख इंट्रोड्यूस किया, ठीक है जी। अप्रैल मई और जून 3 महीने तक 5 लाख 5 लाख था ना। फिर उसके बाद वो कितना बन गया? 7 बन गया। इस पर 3 महीने के लिए 7, अगली डेट तक 7 रहा। 6 महीना बचा और उससे अगली डेट तक करा। ठीक है जी। अब ये देखिए, यहाँ देखिए इसको, इस वाले पार्ट में चलते हैं। 5 लाख जो था पूरे 1 साल तक आपके पास था। 5 लाख था पूरे 1 साल तक आपके पास, प्लस फिर उसके बाद अगला आपने अगला अमाउंट कितना रिपीट करा? 2 लाख। ठीक है जी। 10/100। अब मुझे बताइए 2 लाख आपके पास आया कब? जुलाई 1। तो जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीने? 9 महीने वो आपके पास रहा। इंटू 9/12 प्लस, फिर आपके पास अगला अमाउंट कितना है? 1 लाख। वो अमाउंट आपके पास कब आया था? जनवरी में। कब तक रहा? मार्च तक। तो क्या करेंगे? 1 लाख इंटू 10/100 इंटू कितना? 3/12। निकालो अमाउंट कितना था। दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। तीसरा वाला मैं एडवाइस नहीं करूंगा आप। सेम है। तीसरा वाला आई नॉट एडवाइज यू, उसमें बहुत हौच पौच हो जाएगा कि पता नहीं क्या माइनस करना। सो दिस इज फाइन। 5 लाख, ठीक है। या तो उस पर, उसके टाइम पीरियड तक, अगले का अगले टाइम पीरियड तक, या फिर 5 लाख पूरे साल के लिए। और जितने टाइम के लिए 2 लाख था, जितने टाइम के लिए 1 लाख था, वैसा आपने करके देखा। ये होता है जब हम एडिशनल कैपिटल क्या कर देते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन बदल जाती है। कोई डाउट है? चलिए, दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं अब जरा। क्वेश्चन में देखें आगे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, जो ऑनलाइन में उन्हें दिख रहा है इसको। इज इट विजिबल टू देम? अब आप देखिए केस बी में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। क्वेश्चन में लिखा क्या कि इफ अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इफ अ पार्ट ऑफ कैपिटल जो आपके पास आया, क्या लिखा है इसमें कि ओपनिंग कैपिटल आपके पास कितनी थी? ओपनिंग कैपिटल आपके पास, ओपनिंग कैपिटल आपके पास कितनी थी? 3 लाख रुपए थी। 30 जून को आपने परमानेंट विड्रॉल कर दिया 1 लाख रुपए का, अपनी कैपिटल से 15 लाख, 1 लाख रुपए निकाल लिया। फिर आपसे बोल रहा है कि 12% रेट है, बुक्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए। ठीक है जी। तो वही 3 तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, जैसे पहले किया था। फिर एक आप करेंगे क्वेश्चन को, एक तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ, एक आप लोगों को करना है। भाई खत्म, पर ये तो कुछ नहीं है, सबको जोड़ो और 10% या 12% जो भी रेट दे रखा है उसके हिसाब से कर लीजिए। भाई विड्रॉल हुआ,
तो हम ये मान के देखो, समझ लो बात का। मान लिया आपके पास क्वेश्चन में दे रखा 5 लाख रुपए साल के शुरू में, ठीक है जी। 5 लाख साल के शुरू में हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1 जुलाई को बंदे ने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दिया। ठीक, 1 लाख रुपए कर दिया विड्रॉ। और रेट जो है वो 10% पर एनम है। ठीक। तो चाहे उसने पैसा कब भी विड्रॉ करो, पहले तो एक बात समझना एडिशनल कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बार बताऊं, देखो। सपोज 5 लाख आपके पास था। ठीक है। 5 लाख पर आप कितना 10% लगाएंगे और उसको उसका निकाल देंगे। फिर जो 1 लाख रुपए आपने इंट्रोड्यूस किया, उस पर क्या करेंगे? पूरे साल का लगाएंगे। फिर आगे 2 लाख इंट्रोड्यूस किया, उस पर भी क्या लगेंगे? पूरे साल का। क्योंकि हमारे पास कोई डेट पर एनम नहीं है, तो डेट तो कंसिडर करनी ही नहीं है। हाँ, विड्रॉ की बात करते हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए था, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दिया। अब जो 1 लाख रुपए था, जो आपने कब विड्रॉ किया? जुलाई में विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट फंसता है कि हम किस को लेके चलें। भाई, 5 आपके पास था, 1, 4, 24 के लिए। और मान लो 1, 10, 24 को बंदा 1 लाख रुपए विड्रॉ करके जा रहा है। ठीक। पर एनम हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? ये हम यहाँ से हटाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है? 10%। 10% आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो ओपनिंग कैपिटल लगेगा, 5 लाख का लगेगा आपके पास। ठीक है, तो आप विड्रॉल जब मर्जी करो, उससे क्या फर्क पड़ना है? ओपनिंग पे लगना है। हार्डली मैटर एनी डिफरेंस। निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप जोड़ रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, तो जितना पैसे भी डाल रहे हैं उस पर भी पूरे साल का इंटरेस्ट लगना है। ठीक है। तो ये हटाएं यहाँ से, जरा आगे चलें। उस क्वेश्चन में कितने से शुरुआत करी थी आपने? मेथड वन कितने से शुरुआत कर रहे थे? व्हाट वाज द बिगिनिंग अमाउंट? 5 लाख का आपका बिगिनिंग अमाउंट है, 5 लाख का। देख लेते क्वेश्चन में कितने का अमाउंट है बिगिनिंग अमाउंट। 3 लाख का था। 3 लाख का अमाउंट था। परमानेंट विड्रॉल कब करिए आपने? 30 जून को करिए। ठीक है। तो वी हैव एन अमाउंट ऑफ 3 लाख यहाँ। चलिए, 3 लाख इंटू रेट आपके पास कितना परसेंट बोले? रेट, रेट हमारे पास है कितना? 12% रेट है। 12% रेट है। इंटू 12 अपॉन में 100 कर दिया। इंटू, अब मुझे बताइए, 3 लाख 3 लाख कब तक रहा? जून तक। अप्रैल का पूरा, मई का पूरा, जून का पूरा। तो कितना हो जाएगा? 3/12 प्लस। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा क्या कि उसने क्या कर दिया? परमानेंट विड्रॉल कर दिया 1 लाख रुपए का 30 जून को। निकाल दिया। अब आपकी जो कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख से घटकर कितनी रह गई? 2 लाख रह गई। इंटू 12/100। इंटू कब तक रही? आने वाले 9 मंथ तक रही। 3 लाख सिर्फ जून तक थी। उसके बाद वो 2 लाख हो गई। सो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी आता है, नंबर 2। और मेथड नंबर 2, कौन सा अमाउंट ऐसा था आउट ऑफ 3 लाख जो पूरे साल आपके पास था? 2 लाख था। 2 लाख पर कितना कर दिया? 12/100 कर दिया। प्लस उसके बाद क्या हुआ? 1 लाख, वो कब निकल गया आपके पास? जून में। तो वो अप्रैल रहा, मई रहा, और क्या रहा? जून रहा। 3 महीने रहा। विल राइट 1 लाख इंटू कितना करेंगे? 12/100 इंटू कितना करेंगे? 3/12। यू विल गेट द सेम आंसर। वैसे ही दिखेगा। तीसरा मेथड, आप क्या करिए? पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए 3 लाख पर। 3 लाख पर कितना निकाल लीजिए? 12/100 कर लीजिए, तो माइनस कर लीजिए। कौन सा? 1 लाख। कितने महीने आपके पास नहीं रहा? 9 मंथ आपके पास नहीं है। 9 मंथ आपके पास नहीं था, सिर्फ 3। 9 मंथ आपके पास नहीं था, माइनस करना है ना, तो क्या करेंगे? 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12। दिस इज हाउ यू विल डू इट। हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है। ये नोट्स में गिवन है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ करने के लिए, उससे करिए जरा। ठीक है, मेरे तरफ से क्वेश्चन। ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स ऑन 01/04/2024 वॉज रुपीज 6 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? एक 6 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल थी। दिस इज फाइन। 6 लाख की कैपिटल थी। अब आप देखेंगे क्या कि ही विड्रू ही विड्रू रुपीज 2 लाख ऑन 1 जुलाई 2024 एंड
विड्रू, ये विड्रू, इसमें थोड़ा सा बदलाव करूंगा मैं, 2 लाख ही रहेगा, लेकिन विड्रू अगेंस्ट कैपिटल, विड्रू अगेंस्ट कैपिटल कितना, रुपीज 2 लाख ऑन 1 जुलाई 24 को, इस दिन इसने विड्रॉ कर दिया। एंड विड्रू अगेन आउट ऑफ कैपिटल अगेंस्ट, अगेन आउट ऑफ कैपिटल ऑन 01/01/24, रुपीज 1 लाख। रेट ऑफ आईओसी इज 12% पर एनम। और आपसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट आईओसी ऑन 31 मार्च 25, ऐसे कहता है आपसे करने के लिए। करके दिखाइए क्वेश्चन ये वाला। अब अगर हम देखें तो पहला मेथड यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे, 6 लाख जो है वो 6 लाख कब तक था, कब तक था, 3 महीने तक। तो क्या कर दिया, 3/12। अच्छा सुनो, एग्जाम में ना तीनों मेथड नहीं करके दिखाने, एक ही मेथड से करना है, एक ही मेथड फॉलो करना है, एक ही मेथड करना है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, फिर कितना पैसा निकल गया, फिर कितना निकल गया आपका, 2 लाख निकल गया, कब, जुलाई में। तो अब मेरे पास पैसा कितना हो गया, 4 लाख, 4 लाख हो गया मेरे पास पैसा, 4 लाख इंटू 12/100। और सुनो, ये 4 लाख कब तक रहा, जुलाई के बाद गिन लेंगे, जनवरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने के लिए। तो क्या करेंगे इतना, 6/12 प्लस, उसके बाद कितना हो गया ये, 3 लाख रह गया ना, 1 लाख फिर से चला गया, 1 लाख फिर से चला गया, कितना रह गया, 3 लाख। इंटू क्या करेंगे, अरे आउट ऑफ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड आउट ऑफ कैपिटल दोनों क्या है, परमानेंट विड्रॉल है। आउट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो परमानेंट विड्रॉल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज ऑल्सो परमानेंट विड्रॉल। आउट ऑफ प्रॉफिट होता है टेम्पररी वाला। तो इंटू कितना बनेगा अब ये, कितने महीने के लिए रहेगा, 3/12 के लिए। दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड 2 भी करके देख लेते हैं, इससे ज्यादा करेंगे नहीं। देखिए जरा, मेथड 2 में क्या करते हैं हम लोग, कौन सा अमाउंट आपके पास पूरे साल रहा, कितना रहा पूरा, 3 लाख। विल राइट 3 लाख इंटू 12/100 प्लस, फिर जो आपने कौन सा पैसा विड्रॉ करा था, आप आपने उस पैसे को विड्रॉ करा था ना, ये वाला, ये अमाउंट 2 लाख रुपए जो था, ये आपने कब विड्रॉ किया, 1 जुलाई को। तो ये कितने दिन आपके पास रहा, अप्रैल मई और जून, 3 महीने रहा। तो क्या करेंगे इस पे, 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 3/12 प्लस, फिर आपके पास जो 1 लाख रुपए था, ये आपने कब विड्रॉ कर दिया, जनवरी को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीने, 9 महीने आपके पास था ये। 1 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12। अब देखेंगे आपका आंसर मैच कर जाना चाहिए। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तीसरे मेथड से भी कर सकते हैं, एक और मेथड भी हो सकता है, करेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ये था आपके पास कौन सा केस, जब क्या था, फ्लक्चुएटिंग नहीं, फिक्स, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स को कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब आपके पास अगर आपको ये करना आ गया, ठीक है, अब आप अपनी बुक खोलिए फटाफट से एक बार, एक बुक का अच्छा सा धांसू सा क्वेश्चन करते हैं, बुक का दिखाता हूँ, उसको करने में आनंद आएगा काफी। देखिए कहाँ है क्वेश्चन, देखिए, हालांकि वो पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 1.09, क्वेश्चन नंबर 63, 1.109, क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन 63 है,
क्वेश्चन 63, पेज 1.109, 1.109 इसे करना हम लोग करके देखे, चलें जल्दी से ट्राई करना है। तो जो अभी आपने सीखा था उसका यूज हो रहा है वहां, अच्छा करते हैं। सबसे पहले लेके चलिए आप यहाँ पर कौन सा मेथड। मैं लेके चल रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड ही ले लेते हैं, पहले फिक्स मेथड ही बोला है ना उसने। फिक्स मेथड दोनों से करेंगे, पहले फिक्स कर लेते हैं फिक्स मेथड से। कौन कौन व्यक्ति है आपके पास, नाम बताइए। सिमरन और, हाँ सिमरत। सिमरत, सिमरत है आपके पास पहले, ठीक है सिमरत। सिमरत जो है ना, और वीर जो है, दोनों का ना अलग अलग हिसाब है। ठीक है, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ देखो आपको। इनफैक्ट हम ऐसा करते हैं कि इसको इस तरह से ना करके थोड़ा सा बदल के करते हैं, देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं आपके सामने अलग अलग चीजें रख लेता हूँ, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। अलग अलग चीजें क्या रखेंगे हम लोग, दिखाता हूँ क्या रखना है। यहाँ रख लिया हम लोगों ने सिमरत, यहाँ रख लिया क्या, वीर। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पर क्या, क्लोज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बताइए कितनी कितनी थी इनकी। सिमरत की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। अच्छा ओपनिंग निकालिए, तो भाई क्लोजिंग रखो। क्लोजिंग कितनी थी, 480 और 6 लाख, और 6 लाख था। ऐसा कर दिया, ठीक है जी, दोनों बराबर आ गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा आपके पास यहाँ पर, कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, परमानेंट विड्रॉल। क्या लिख रहा हूँ, परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल हुआ ना दोनों का। और यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं क्या, माइनस एडिशनल। माइनस क्या कर रहा हूँ मैं आपके सामने, एडिशनल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। चलो बताइए जरा मुझे, परमानेंट विड्रॉल सिमरत का बताइए कितना था, क्वेश्चन में लिखा है, लिखा ना। एक की एडिशनल, दूसरे का विड्रॉल। बताइए सिमरत के बारे में क्या लिखा था, कौन से, इसने क्या किया, परमानेंट विड्रॉल 2,40,000। भाई डेट बताओ क्या थी इसकी, 1 10/2022, 2024 बोल रहे हैं, 2024, ठीक है जी। और इसका परमानेंट विड्रॉल वीर का बताइए क्या है, 60,000। कौन सी डेट को, फर्स्ट, फर्स्ट मई 24 को, करेक्ट है जी। इधर चलिए आइए, एडिशनल कैपिटल सिमरत की बताइए कब है, कितनी है। सिमरत की एडिशनल कैपिटल कितनी है, 1,20,000। कौन सी डेट को, 1 मई 24 को। इधर आ जाइए, इसका क्या था, हाँ 3 लाख। कौन सी डेट को, 1 10/24 का। बस इतना ही है, ठीक। चलो जरा देखते हैं, क्या मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल पाऊंगा, आराम से निकाल पाऊंगा ओपनिंग कैपिटल। अरे फिक्स मेथड में प्रॉफिट कहाँ से आता है यार, फिक्स मेथड कर रहा हूँ। फिक्स मेथड में दो चीज देखते हैं, एडिशनल परमानेंट, वही तो देखेंगे। बाकी वो सब, बाकी वो जो चिल्लर चीज थोड़ी देखनी है उसके अंदर। इसका वैल्यू बताइए कितनी है, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, बताइए। 720 में से चला गया 120, तो कितना बचा, 6 लाख। पक्का से 6,07,20। ये देखिए 660 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 360। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी का। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। आप सब जानते हैं फिक्स मेथड में एडिशनल कैपिटल जाएगा या परमानेंट विड्रॉल जाएगा। एडिशनल कैपिटल या क्या, परमानेंट विड्रॉल चला गया। एडिशनल कैपिटल को आपने क्या कर दिया, प्लस, और परमानेंट को माइनस, और परमानेंट को कर दिया, ठीक है। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, देखिए कैसे निकालना है। देखिए चलो, देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसकी, सिमरत की। एक ही मेथड से कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितना था सिमरत का, 6 लाख। 6 लाख, 6 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है, कितना बोला है, 6 6 लाख इंटू 6/100। ये बताइए कि जो 6 लाख है वो 6 लाख कौन सी रेट तक था। अच्छा पहले बताओ, सिमरत में पहले क्या हुआ, पहले विड्रॉल हुआ या पहले एडिशनल कैपिटल आई, क्या हुआ। देखो ध्यान से देखो जरा, सिमरत के केस में ये एडिशनल कैप, ये परमानेंट विड्रॉल है या एडिशनल कैपिटल है। पहले एडिशनल कैपिटल आई, यानी कि 6 लाख में जुड़ेगा ना, क्या जुड़ेगा, सिक्स कितना हो जाएगा, 720 इंटू 6/100। लेकिन एक चीज थोड़ा सा बदलनी थी मुझे, देखो ध्यान से देखना जरा, एक छोटी सी बदलते हैं क्या। पहले आपके पास 6 लाख था, 6 लाख कब तक था, 6/100 कौन सी रेट तक था 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख कब तक था, मई तक ना, सिर्फ मई तक, अप्रैल में एक महीना था, 1/12 प्लस, उसके बाद क्या हो गया वो, उसके बाद 120 हो गया, कितना बन गया 720 इंटू कितना करेंगे, 6/100। और अब बताइए मुझे, अब 15 से अगली बार अगला चेंज जो 110 पे हुआ ना, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर कितना महीना, 5 महीना, 5/12 प्लस। अब अब आप देखिए, अब क्या हुआ, 240 निकल गया ना, तो 720 में से 240 चला जाए तो कितना बचता है आपके पास, हाँ, 4,80,000। वो 6/100, और कौन सी रेट तक रहेगा, कितने महीने के लिए रहा, बताइए। 6 मंथ्स पक्का से, तो 6/12, इसका निकालिए आंसर क्या आता है, दिस इज योर आंसर। आ रहा है, मैच कर रहा है, कितना मिल रहा है, 35,400, दैट्स योर आंसर। हाँ, करके देखिएगा, दिखेगा आपको ये अलग, नहीं आ रहा, यही आएगा, यही आंसर आएगा आपको, अलग अलग वैल्यू करके देखेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है जी, यानी कि मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे सब लोग। 6 लाख, 6 लाख कब तक था, सिर्फ 1 मई तक था, तो 6 लाख पर एक महीने के लिए निकाल दिया। फिर 6 लाख में क्या जुड़ गया, भले ही ये माइनस दिख रहा है, लेकिन है तो एडिशनल कैपिटल ना, तो जुड़ेगा, 720 हो गया, 6% हो गया। कौन सी डेट तक, कौन सी डेट तक, 10 तक, 5 महीने का लगा दिया। पांचवें महीने में क्या हुआ, विड्रॉ हो गया, कितना हो गया, 480। फिर एक 10 से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना बना, 6 महीना बना। बोलिए, डॉक्टर सानवी कहाँ अटकी, डेट को देखिए कौन सी डेट पहले आती है। ये मैंने किसका काम कर लिया, सिमरत का कर लिया, सिमरत का काम यहाँ पर हो चुका है, बोलो कौन सा आंसर मैच कर रहा है ना। बट ठीक, हाँ, कोई बात नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बीर। बीर की कहानी बताइए, बीर की कैपिटल कितनी थी, 360 थी, देख रहे हैं 360 थी बीर की कैपिटल, इनटू, थोड़ा और देखें जरा नीचे, कि यहाँ देखिए आप, बीर का पहले क्या हुआ, विड्रॉल हुआ या एडिशनल कैपिटल है, पहले बीर का क्या हुआ, विड्रॉ हुआ, ठीक है जी। तो 360 इंटू कितना कर रहा हूं मैं, 6/100 कर रहा हूँ, इंटू, ये कब हुआ पहला काम इसका, मई में ही हो गया, तो कितने महीने के लिए लगेगा, 1/12 प्लस, उसके बाद 360 कितना बन गया, 363 लाख बन गया, इंटू 6/100 कर दिया। और ये 3 लाख कब तक रहा, 10वें महीने तक रहा, 5/12 प्लस, उसके बाद ये जो 3 लाख है, इसमें क्या हो गया, एडिशनल कैपिटल कितने के लगे, 3 लाख के, तो ये कितने का बन गया, अब ये 6 लाख का बन गया। 6 लाख इंटू कितना करूंगा मैं, 6/100 करूंगा, इंटू 6/12 करूंगा, एंड यू विल गेट योर आंसर। पहले देखना कौन सी डेट पहले थी, ठीक है, उसके हिसाब से बताओ क्या वैल्यू निकल कर आती है, 27,000 कितना, 300। ये क्या हो गया आपका, कौन सा पार्ट पूरा हुआ आपका ये, हाँ बोलिए। हाँ, ठीक तो है। हाँ, तो जब नॉट बीन अलाउड है तभी तो आप ओपनिंग कैपिटल निकाल के इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो। अगर इंटरेस्ट कैपिटल हैज बीन अलाउड हो जाता, तो ये जो शीट है ना, इसका लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं हम।
अगर कहता, हाँ क्या लिखा है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाना चाहिए था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं दिया गया। नहीं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता तो अब फिर आपसे कैलकुलेशन करवाता कैपिटल की, तो क्वेश्चन फिर बुरी तरह से बदलता। फिर वो हम कब करेंगे? वो अपना नोट्स दिखाना एक बार जरा, ये जो नोट्स है ना आपका, फिर वो हम उसके क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट पेज में 6 और 7 में पहुंच जाते हैं वहां, अगर अलाउड होता तो नॉर्मल है। अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे? अगर अलाउड होता, प्लीज समझिए, ये जो ओपनिंग कैपिटल है ना, ये विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती। हाँ। हाँ। हाँ, अभी नहीं आई ना, अभी उसको आने में टाइम लगेगा। ये कौन सा मेथड था आपका? फिक्स मेथड था, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड से चलते हैं, चलिए। फ्लक्चुएटिंग मेथड से चल रहे हैं। चलिए फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। अबे यार मिट गया क्या है? नहीं, रुक जाओ, वापस करते हैं। हमारा कौन सा पार्ट हो चुका है? अब अगला चलें, देखिए अब अगले में देखें आपके पास क्या, दोबारा से कहानी बताइए, क्या थे आपके पास, कौन थे यहाँ पर? सिमरत है यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर कौन है आपके पास? वीर आपके पास है, ठीक। चलिए, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल। क्या डेट क्लोजिंग कैपिटल कितना लिखा है इसका? हाँ, कितना? 4,80,000, ठीक है। इसका कितना लिखा? 6 लाख। चलो, अब मुझे बताइए यहाँ पर कि इसकी जो थी एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, पिछले क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल पहले लिखी थी ना, पर परमानेंट, हाँ उसी के हिसाब से चलते हैं। चलो, कुछ नहीं करना, उसी में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे कि एडिशनल कैपिटल जो है आपके पास, उसको बाद में परमानेंट विड्रॉल को क्या कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, ठीक। और डेट उसके आगे डाल देते हैं। कैसे करना है देखिए यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल, बताइए इसका कितना था? 240, ठीक है। डेट क्या थी इसकी? 1 अक्टूबर 2024। इसकी विड्रॉल कितनी थी? 60,000 थी। और डेट क्या थी? 1 मई 2024। ओके। परमानेंट विड्रॉल जोड़ दिया, माइनस कर दिया क्या? एडिशनल कैपिटल। कितना एडिशनल कैपिटल है बताइए? 1,20,000, ठीक है जी। कितना, कौन सी रेट को? 1,524 को। और इसका कितना था? 3 लाख। कौन सी रेट को? 1,10,24 को, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में बाकी चीज भी गिवन है। भाई ये अब कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग? अब हम कर रहे हैं क्या? फ्लक्चुएटिंग। हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं भाई। फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या लिखा फ्लक्चुएटिंग मेथड में, अब आप बताइए मुझे। परमानेंट और एडिशनल तो हो गया। क्या ड्राइंग्स है क्वेश्चन में? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ड्राइंग्स देखो, कितने की? प्लस ड्राइंग्स किस किस की है बताइए? 1,20,000। और इसकी कितनी है? 60। दो बार। परमानेंट विड्रॉल नहीं बोल रहा मैं, नॉर्मल ड्राइंग्स। नॉर्मल ड्राइंग्स। और क्या दिया इसको बताइए, और क्या था? प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट। क्या रेशो प्रॉफिट की? रेशो रेशो 3:2। बताइए कितना प्रॉफिट था? 2,40,000 था। अरे यार तुम दिखाओ, लेकिन दिखाना जरा। 240 था ना? हाँ, कितना करेंगे? हाँ, 1,44,000। और दूसरा कितना करेंगे? 96,000, ठीक है। चलो, अब निकाल लीजिए आप ओपनिंग कैपिटल, निकालिए ओपनिंग कैपिटल कितनी आती है बताइए जल्दी से। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करिए। अब आप देख रहे हैं, वो ओपनिंग कैपिटल बदल गई। पुरानी ओपनिंग कैपिटल किस मेथड से आई थी? फिक्स मेथड से अलग आई थी।
इससे ओपनिंग कैपिटल बदल जाएगी, बताओ कितनी। हाँ, कैलकुलेट करो भाई। 121 चला गया, 5,76,000। व्हाट अबाउट दिस? 3,24,000। मान के चलूं, ठीक है। अब आप देखिए जरा, अब हम सबसे पहले किसका निकालते हैं? सिमरत। सिमरत का आईएफसी किससे शुरू करूंगा? 576, ठीक है, इंटू 6/100, इंटू क्या करूंगा, 1/12। एग्री करते हो सारे लोग? वही तरीका जैसे पहले किया था, 1/12 प्लस। उसके बाद क्या पहले आया? पहले क्या आया? पहले आपके पास एडिशनल कैपिटल इसकी ना। अब इसकी कैपिटल कितनी होगी? 576 में कर दूंगा मैं तो कितना, 696,000 इंटू 6/100 इंटू। अब मुझे बताइए कितना, 5 मंथ के लिए 5 बाई कितना हो जाएगा, 12 प्लस। अब आपने विड्रॉ क्या किया? 240 विड्रॉ किया ना, देखो विड्रॉ। तो 696 में से 240 माइनस करो आप। 696 में से क्या करेंगे, 240 माइनस करो, कितना आता है? भाई 696 था लेटेस्ट वैल्यू, उसमें से कितना विड्रॉ हो गया, 240। क्या निकली वैल्यू बता? 4,456,000 इंटू 6/100 इंटू कितना करूंगा मैं, 6/12। ये निकल आएगा किसका, सिमरत का आंसर। देखो, इसके बाद क्वेश्चन मेथड दोनों का सेम है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग था। इसमें प्रॉफिट, सैलरी और वो बाकी सारी चीजें भी एडजस्ट हुई, लेकिन फिक्स में क्या हुआ था, सिर्फ वो ऊपर के दोनों कंपोनेंट जुड़े थे, इसलिए दोनों में फर्क पड़ा। ये होने के बाद देखिए, अब आप थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं बीर का लेके चल रहा हूँ। बीर, बीर की शुरुआत कहाँ से हुई? 324 से हुई। 324 इंटू 6/100 इंटू, देखिए बीर का सबसे पहले क्या हुआ, परमानेंट विड्रॉल हुआ, है ना, 60। तो 1/12 प्लस 324 में से 60 माइनस करो। 324 में 60 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 264,000 इंटू कितना करूंगा, 6/100 इंटू कितना करूंगा बताइए, मैं 5/12 करूंगा प्लस। अब 264 में कितना जोड़ देंगे हम लोग, 3 लाख जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 564 इंटू कितना करूंगा, 6/100 इंटू कितना करूंगा, 6/12। हो गया आपका आंसर। तो परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल कैसे आती जाती है, वो आपके सामने यहाँ पर चीजें निकल कर आई हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसे आप जब तक दोबारा नहीं करोगे, ये आपकी ग्रिप में आना ही नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन कंपार्टमेंट में 3 नंबर का आता है। हालांकि इसके बाद पास सजेशंस था, लेकिन वो मैंने नहीं करना था अभी, क्योंकि करवाया नहीं है। लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कि परमानेंट विड्रॉल एडिशनल कैपिटल का क्या इंपैक्ट पड़ता है। और ये क्वेश्चन में बाकी आइटम भी थे। तो पिछले मेथड में हमने क्या किया था, सिर्फ फिक्स मेथड फॉलो किया था, तो आपने देखा था ना, इन दोनों के बाद ही हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल आई थी, और इसी मेथड से किया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, आपके ड्राइंग्स भी आ गए और क्या आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, तो उसको भी एडजस्ट किया। उससे क्या फर्क पड़ा, मेरी ओपनिंग कैपिटल बदल गई, लेकिन कैलकुलेशन वही रही, इवन इफ दिस इज माई ओपनिंग कैपिटल। लेकिन मैंने परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल को हिसाब लगा के काम करा, वो ड्राइंग्स को प्रॉफिट को लगा के नहीं करा हिसाब अपना पूरा। तो ऐसा करके ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो क्वेश्चन आपके पास है, एग्जाम आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिखेंगे, आप उनको आराम से अब हैंडल कर पाएंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कौन से क्वेश्चन जहाँ परमानेंट विड्रॉल एडिशनल कैपिटल का क्या दे रखा हो, इनपुट दे रखा हो, कि भी एक्स की कैपिटल ओपनिंग, एक्स की क्लोजिंग कैपिटल इतनी थी, परमानेंट विड्रॉल था, एडिशनल कैपिटल था, अब आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए, आईयूसी निकालिए, तब ऐसा मामला बनता था इसका। ठीक है जी, इधर ओके। तो अब आप इस काम को कर पाएंगे। अब दिखाना चलेगा कि मुझे कितना अलाउड, तो फिर हो जाता ना कि देना ना देना, वो फिर हम देखेंगे। और इसके बाद जो है, इसके बाद हाँ, मतलब वो जो छोटा सा बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, वो उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सोचेंगे कि हाँ आपको आते हैं, लेकिन वो आपको नहीं आते होंगे। आने वाले पार्ट में हम उस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है जी। सो आज मैं यहीं पर रोक रहा हूँ इसको। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।